गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखो मैं आज आपको करवाऊंगी चैप्टर 2 के बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो एग्जाम में इनमें से एग्जाम में आपको डायरेक्ट प्रश्न मिलेंगे। तो आइए आज की शुरुआत करते हैं हमारे साथ। आइए, तो शुरुआत करने से पहले आप हमारी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। देखो, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल ज्ञात कीजिए। योग का मतलब क्या होता है? जोड़। और गुणनफल का मतलब क्या होता है? गुणा करना। तो देखो 1,1 की करना है तो इसको क्या मानेंगे? अल्फा प्लस बीटा का मानेंगे। और ये 1 है ना, ये अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है। तो क्या लिखेंगे? शून्यकों का योगफल कितना होता है? अल्फा प्लस बीटा। और शून्यकों का गुणनफल कितना होता है? गुणनफल कितना होगा? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना है? 1 और अल्फा इंटू। अब क्या लगाएंगे? तो द्विघात बहुपद होगा। तो द्विघात बहुपद होगा। एक्स स्क्वायर क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस कोष्ठक में अल्फा प्लस बीटा एक्स कोष्ठक में अल्फा इंटू बीटा। अब क्या करेंगे? इनके मान रख देंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? 1 है तो 1, और ये एक्स है तो एक्स प्लस, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? 1। इसका आंसर कितना है? एक्स स्क्वायर माइनस के 1 एक्स प्लस के और 1। ये इसका आंसर है ना। अब देखो ऐसे इसका लिखना है। ये क्या है? अल्फा प्लस बीटा का मान है, और ये क्या है? अल्फा इंटू बीटा का मान। तो इसमें भी क्या लगाएगा? शून्यकों का योगफल क्या है? अल्फा प्लस बीटा योगफल क्या है? अल्फा प्लस बीटा। और गुणनफल कितना है? अल्फा इंटू बीटा। तो क्या होगा? इसका सूत्र क्या होगा? तो एक्स स्क्वायर माइनस के कोष्ठक में अल्फा प्लस बीटा एक्स कोष्ठक में अल्फा इंटू बीटा। बस आपको इनमें इतना सा सूत्र याद रखना है और इनको मान रखने है, बस सवाल हो जाएगा। देखो, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितनी है? रूट दो एक्स, और अल्फा बीटा कितनी है? अल्फा और ये बीटा कितनी है? प्लस के 1/3। अब इसमें कोष्ठक, इसमें 3 से क्या कर दो? गुणा कर दो। तो 3x स्क्वायर माइनस के 3 रूट 2x प्लस के 3 से 3 क्या होगा? या कैंसिल। इसका इसमें गुणा करो तो कितनी? 1। तो इसका कितना आएगा? 3x स्क्वायर माइनस के 3 रूट 2x प्लस के 1। अब देखो अब काय के निकालने हैं? 1/4 माइनस के 1 के। तो ये क्या है? अल्फा प्लस बीटा का मान है, और ये क्या है? अल्फा इंटू बीटा का मान है। तो शून्यकों का योगफल कितना क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा। और शून्यकों का गुणनफल कितना होगा? अल्फा इंटू बीटा हो गया। अब देखो, अब क्या करेंगे? इसमें अपन सूत्र लगाएंगे। तो कौन सा सूत्र है? तो एक्स स्क्वायर माइनस कोष्ठक में अल्फा प्लस बीटा कोष्ठक एक्स कोष्ठक अल्फा इंटू बीटा। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है? 1/4, और एक्स प्लस नहीं, ये माइनस किया ना, माइनस के अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है? 1। अब इसमें क्या करेंगे? इसमें 4 से क्या कर देंगे? मल्टीपल कर देंगे। तो इसका करो 4x स्क्वायर माइनस, ये 4 से 4 कैंसिल, तो 1x माइनस 4। ये इसका निकला है। अब देखो इसका अब किसका निकालना है? माइनस के 1/4 और 1/4। तो अल्फा प्लस बीटा का मान है, और ये अल्फा इंटू बीटा का मान है। तो शून्यकों का योगफल कितना होता है? अल्फा प्लस बीटा। और शून्यकों का गुणनफल क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा। सूत्र लगाओ भाई जो लगाए। एक्स स्क्वायर माइनस के कोष्ठक में अल्फा प्लस बीटा एक्स कोष्ठक में अल्फा इंटू बीटा। अब इनके क्या करेंगे? अपन मान रख देंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितनी है? 1/4
कितनी है यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा 1/4 माइनस की है, तो ये माइनस की एक्स प्लस अल्फा इंटू कितना बीटा कितना है 4। तो इसमें क्या करेंगे मल्टीपल कितने से 4 से करो, तो 4 से ये 4 कैंसिल, ये 4 कैंसिल, इसको करो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स प्लस के 4। अब ऐसे इसके करेंगे अल्फा प्लस बीटा का मान है और ये अल्फा इंटू बीटा का मान है, तो वही क्या लगाएंगे शून्यकों का योगफल क्या होगा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा, और गुणनफल क्या होगा अल्फा इंटू बीटा। अब क्या करेंगे सूत्र लगाएंगे भाई कौन सा एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा एक्स कोष्टक में अल्फा इंटू बीटा। अब इनके मान रखो, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 4, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1, तो इसका आंसर कितना है बस इतना सही है। अब देखो अब ऐसे ही इनके निकालेंगे, तो ये क्या है अल्फा प्लस बीटा का मान है और अल्फा इंटू बीटा का मान है, तो शून्यकों का योगफल कितना है क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा। सूत्र लगाओ एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा एक्स कोष्टक में अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब देखो अब क्या करेंगे अपन इनके मान रखेंगे, तो इसमें एक्स स्क्वायर का मान नहीं, तो एक्स स्क्वायर को अपन जैसे की जैसी रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है 3 कोष्टक 3 एक्स और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है 2, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है प्लस के 2। अब देखो क्या करेंगे इनसे गुणा करें, तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या आ जाएगी प्लस 3x और प्लस के 2, इसका मान कितना आ गया x इसका। तो देखो अब क्या करें निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। इसमें आपको क्या बताना है इसके शून्य बताना है। इससे पहले जो मैंने प्रश्न करवाए थे ना उसमें से आपको डायरेक्ट में एग्जाम में मिलेगा, उनमें से भी मिलेगा इनमें से भी मिलेगा, मैं आपको वही प्रश्न करवा रही हूँ जो आपको एग्जाम में मिलेंगे जरूर 100%। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस के 3 इसका क्या बताना है शून्य बहुपद शून्य ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे देखो क्या करेंगे सबसे पहले इसके एक्स स्क्वायर माइनस √3, अब इस पर क्या चढ़ा देंगे स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा या a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है एक कोष्टक में प्लस की और एक कोष्टक में माइनस की, तो एक्स क्या हुआ यहाँ पर एक्स प्लस √3 एक कोष्टक में एक्स माइनस के √3 एक कोष्टक में बराबर 0, एक्स प्लस के √3 बराबर 0 कॉमा एक्स माइनस के √3 बराबर 0 आ गया ना, क्योंकि दोनों को ये सब करने में क्या करते हैं दोनों के वहाँ पर 0 लगाते हैं। देखो तो एक्स अब जो काय की है प्लस की, तो इसको काय में बदलेंगे माइनस में, प्लस की है तो इसको काय में बदलेंगे माइनस में, माइनस के √3 कोमा एक आए में प्लस में सॉरी एक आए माइनस में, तो काय में बदलेंगे बराबर √3। इसका आंसर कितना आ गया एक माइनस के √3 और एक प्लस के √3। अब देखो ऐसी 4 यू स्क्वायर प्लस के, अब इसमें क्या करेंगे आपको खंड नहीं करने हैं, इनमें से क्या करेंगे डायरेक्ट इनमें से कॉमन लेंगे, तो इसमें से कॉमन लेंगे। कॉमन का मतलब क्या होता है दोनों जगह एक जैसी संख्या होनी चाहिए उसमें से तभी कॉमन आता है। तो यहाँ पर कितनी है 4 यू स्क्वायर प्लस यू दिख रहे हैं ना, और यहाँ पर 4 है तो 4 यू क्या बचा यू प्लस 4 दूनी 8 आ गई, तो 4 यू बराबर 0, यू प्लस के 2 बराबर 0, 4 यू नहीं u बराबर 0 में ये इसके नीचे चली जाएगी u, ये काय की है प्लस की, तो इसको काय में करेंगे माइनस में, इसको 4 मत मान लेना, ये क्या है u बराबर माइनस के 2, ये इसका आंसर है। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8, अब इसमें क्या दी है पीछे संख्या दी है, तो इसमें अपन को क्या करना पड़ेंगे खंड करने पड़ेंगे। तो देखो पहले इसका इससे गुणा करो तो कितनी 8x, अब 8 है ना, इसके ऐसे खंड करने हैं हमको जो क्या करें जो जोड़ने घटाने पर 2 आए और गुणा करने पर कितनी आए 8 आए। तो देखो कैसे करेंगे इसके खंड माइनस के 2
और क्या प्लस के 4, यही है ना इसके खंड, नहीं प्लस के 2 और माइनस के 4, तभी तो माइनस के 4 में से 2 जाएगी तो कितनी बचेगी 2, और इन दोनों का गुणा करने पर भी कितनी आ रही है 8। अब ये 2 है ना, 2 की जगह इन दोनों को रख देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4x और माइनस के 8 बराबर 0। अब इनमें से क्या ले लेंगे कॉमन, कॉमन लेना मैंने आपको बताया था ना, जो दोनों जगह संख्या होगी सेम वही कॉमन आएगी। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या मिल रही है आपको, और यहाँ पर देखो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस के 2x, यहाँ पर x है ना तो एक x आ गई तो क्या बची x प्लस के 2। अब देखो यहाँ माइनस के 4x माइनस के 8, यहाँ पर एक जगह x है और यहाँ पर x नहीं है तो यहाँ पर x तो कॉमन आएगी नहीं, तो फिर अपन कितनी लेंगे माइनस की 4। अब कितनी बची x 4 दूनी 8 बराबर 0। ये x प्लस के 2 एक कोष्टक में और x माइनस के 4 एक कोष्टक में बराबर 0। x प्लस के 2 बराबर 0 कोमा x माइनस के 4 बराबर 0। तो x ये काय की है प्लस की, तो इसको पंचांतर करने पर ये काय बदल जाती है माइनस में, तो माइनस के 2 बराबर माइनस के 2 x बराबर प्लस के 4। देखो ये इसी का प्रश्न है जो मैंने 5वें करवाया, इसका प्रश्न नंबर 6x स्क्वायर माइनस के 3 और माइनस के 7x। पहले इसको क्या करेंगे सीधा करेंगे, तो देखो 6x स्क्वायर माइनस के 7x और ये माइनस के 3 बराबर 0। अब क्या करेंगे इनके खंड करें, तो इनके खंड करने से क्या करेंगे 3 का गुणा करेंगे 6 से तो कितनी 18। अब 18 के आपको ऐसे खंड करने हैं, कैसे करने हैं, जो जोड़ने या घटाने पर कितनी आनी चाहिए ये 7 आनी चाहिए और गुणा करने पर कितनी आनी चाहिए 18 आनी चाहिए। तो इसके खंड कितने हैं माइनस के 9x और कितने हैं प्लस के 2x है, तो माइनस के 9x में से प्लस के 2x जाएंगे तो कितने बचेगी 7, तो 7 आ गई यहाँ पर, और 9 का गुणा 2 से करेंगे तो 18 आ गई ना। अब देखो ये 9x और 2x कहाँ पर लिखेंगे यहाँ 7 की जगह, तो 6x स्क्वायर माइनस के 9x प्लस के 2x और माइनस के 3। क्यों, क्योंकि अपन जो 7 है ना इसके खंड की है, तो इसी की जगह पे इन दोनों संख्याओं को लिख दिया है। अब क्या करेंगे हम इनमें से कॉमन लेंगे, कॉमन लेना आता है ना, मैंने आपको क्या बताया था। तो देखो इनमें से कॉमन क्या लेंगे, इनमें से कॉमन लेंगे। अब हम लो इनमें से कॉमन कितनी आ गई, देखो इनमें से कॉमन कितनी आ गई मैं बता रही हूँ 1 मिनट में, अभी प्यास लगी है बहुत पानी। तो देखो दोस्तों इसमें से कॉमन कितनी आएगी, तो कितनी आ गई देखो यहाँ पर कितनी आ गई, तो 3 और x है, यहाँ पर 2x है तो एक x आ गई। अब यहाँ पर क्या बचा, तो 2 और एक x माइनस के 3 और प्लस के 1। अब यहाँ पर इसको लिख देंगे 2x माइनस के 3 लिख दी बराबर 0। अब 2x माइनस के 3 एक कोष्टक में और 3x प्लस के 1 कोष्टक में बराबर 0। 2x माइनस के 3 बराबर 0 कोमा 3x प्लस के 1 बराबर 0। 2x ये माइनस की है तो प्लस की उस पंचांतर करेंगे उस तरफ जाएगी तो काय की आ जाएगी प्लस की। 3x ये प्लस की है तो काय की आ जाएगी माइनस के 1। तो x बराबर 3/2 कोमा x बराबर माइनस के 1/3, यही इसका आंसर है। अब देखो ऐसे ही इसको करेंगे, ये कितनी है 3x स्क्वायर माइनस के x और 4, इसका गुणा करो तो कितनी 12। अब क्या करेंगे अपन 12 के ऐसे खंड करने हैं जो ये वाली बीच वाली संख्या है, तो इसके खंड कितने होंगे 12 के प्लस के 3 और कितने होंगे
-4, क्योंकि -4 में से +3 जाएगी तो कितने बचेगी एक, और जिनका इनका गुणा करेंगे तो कितनी बचेगी, कितनी आ गई 12। तो 3x² + 3x -4 -4x और -4। अब इनमें से क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितनी आ रही है, देखो एक 3 है और x है, तो कितनी आ गई 3 आ गई और x आ गई, तो यहाँ पर कितनी बची x + 1 और -4 कॉमन आ गई, क्योंकि यहाँ पर दोनों जगह क्या है 4, तो 4 आ गई। तो x + 1 यहाँ पर बची बराबर 0। x + 1 एक कोष्टक में और 3x -4 एक कोष्टक में बराबर 0। x + 1 बराबर 0, 3x -4 बराबर 0। ये प्लस की है तो माइनस इस साइड जाएगी तो काय की आ जाएगी माइनस की। 3x ये काय की है प्लस की, वो माइनस की है तो प्लस की आ जाएगी बराबर 0। x बराबर -1, x बराबर 4/3। तो इसके बहुपद कितनी आ गए, ये आ गए। अब देखो t² -15 जो हमने वो किया था ना, वो x² -3 वाला, वो ये वैसा ही है। तो क्या करेंगे, t² -√15, इस पर क्या चढ़ाएंगे, इसका चढ़ाएंगे, और ये क्या बनेगा a + b का और इसका एक कोष्टक में प्लस की और एक में माइनस की। तो लिखो t² + 15 √15 और t² -√15 लिख दी। t² + √15 बराबर 0, t² -√15 बराबर 0। t² ये काय की है प्लस की, तो काय की जाएगी इस साइड जाएगा माइनस की, -√15 t² ये माइनस की है तो प्लस के √15, ये इसका आंसर है। अब देखो यहाँ पर इसका क्या करेंगे गुणा, तो कितनी 10 के ऐसे खंड करने हैं जो कितने आए, घटाने पर या जोड़ने पर 3 और गुणा करने पर कितनी आए 10। तो कितने करेंगे, -5x और +2x। -5x में से 2x जाएंगे तो कितनी बचेगी 3x। देखो x² -5x +2x -1 बराबर 0। अब क्या करेंगे, इनमें से अपन कॉमन ले लेंगे, ले लो। तो यहाँ पर x² क्या बचा, x -5 हाँ यहाँ पर 0 10। अब देखो प्लस यहाँ पर कितनी है 2 और x माइनस के कितने आ जाएंगे 5 बराबर 0। x माइनस के 5 को एक कोष्टक में रखेंगे और x प्लस के 2 को एक कोष्टक में रखेंगे बराबर 0। x माइनस के 5 बराबर 0, x प्लस के 2 बराबर 0। ये काय की है माइनस की, तो इस साइड जाएगी तो काय की होगी प्लस की। x माइनस की, ये प्लस की है तो इस साइड जाएगी तो काय की होगी माइनस की। यही इसका आंसर है। अब देखो इसको भी ऐसे ही ये किया है ना, वैसे ही इसको करेंगे। तो पहले इसका क्या करने हैं, गुणा करने हैं। तो कितनी 10। अब 10 के अपन को ऐसे खंड करने हैं जो जोड़ने या घटाने पर कितनी आनी चाहिए 7 और गुणा करने पर कितनी आनी चाहिए 10। तो करो इतने 5 और 2 प्लस के 2 प्लस के 5, इनको गुणा करने पर कितनी आ गई 10 और इनको जोड़ने पर कितनी आ गई 7। देखो x², इस यहाँ पर इस 7 को न लिखते हुए कितने को लिखेंगे इनको, क्योंकि इसके खंडे इतने हुए हैं कितने 5x और प्लस के 2x प्लस के 10 बराबर 0। अब इनमें से कॉमन ले लो, कितनी आ गई x, यहाँ पर बची x प्लस के 5 प्लस के 2 कॉमन, x प्लस के 5 बराबर 0 बराबर 0। अब देखो x प्लस के 5 एक कोष्टक में और x प्लस के 2 एक कोष्टक में आ गई बराबर 0। x प्लस के 5 बराबर 0, x प्लस के 2 बराबर 0। अब देखो ये काय की है यहाँ पर प्लस की, तो प्लस की होती है उसको काय बदलते हैं माइनस की, और जो माइनस में होती है उसको काय बदलते हैं प्लस में। तो x बराबर -5 और x बराबर -2। तो इसके बहुपद शून्य कितने आए -5 और -5, यही इसका आंसर है। और देखो अभी मैं आपको और बता रही हूँ ग्राफ वाले ऐसे प्रश्न जो मैं आपको मैथ में ही बता रही हूँ। देखो ये 2.1 के प्रश्न है, ये दिया है ना ये ग्राफ, कुछ हटा, देखो ये ग्राफ दिया है ना। देखो
किसी बहुपद पी एक्स के लिए भाई ये सब दिया है, तो ये दिया है ना पहला, तो इसमें क्या बताना है, यहाँ पर रेखा कितने पर प्रतिच्छेद करती है, तो ये सीधी सीधी लाइन दी है, यहाँ पर रेखा ने एक भी बार प्रतिच्छेद नहीं किया है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 0। इसका आंसर कितना आ गया, इसका आंसर कितना आ गया 0। अब देखो यहाँ पर ये रेखा कितनी बार प्रतिच्छेद करती है, तो एक बार, तो इसका आंसर कितना आ गया 1। तो यहाँ पर भी देखो 1 बार कर रही है, 2 बार कर रही है, 3 बार, तो इसका आंसर कितना आ गया 3। अब यहाँ पर देखो ये कितनी बार काट रही है, 1 बार और 2 बार, तो इसका आंसर 2। अब 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार, यहाँ पर कितनी बार प्रतिच्छेद कर रही है 4 बार, तो इसका आंसर कितना आ गया 4। अब देखो ऐसे ही इसमें तो 1 2 3 यहाँ पर कितनी बार कर रही है 3 बार, तो इसका आंसर कितना आ गया 3। इसमें से एक प्रश्न इसमें से आपको ओटी में जरूर पूछा जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और हमारे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना।